धीरे सने सने बढ़ेगी। बच्चा छोटे से विमल से शुरुआत करेगा, माँ बाप को लेंगे चलो ठीक है दुनिया खा रहे खाने दो, छोटे से सुपारी से शुरुआत करेगा, लगे तो कोई बात नहीं आम सभी खाते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर वो नशे की चीज़ों की तरफ बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते फिर शराब तक बढ़ेगा, फिर बढ़ते बढ़ते ना जाने धुंधकारी जैसा कहाँ कहाँ तक बढ़ जाएगा। और जब धुंधकारी बन जाएगा तब तुम्हारे हाथ से वो निकल जाएगा, पूरी तरह से निकल जाएगा। फिर आत्मदेव और धुंधली की तरह रोने डपटने के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता है। फिर वो जीवन नरक तुल्य हो जाता है। इसलिए तो संस्कारों की महिमा है। संस्कारों की क्यों महिमा, क्यों इतने महापुरुष या शास्त्र संस्कार की बात करते हैं। और जहां संस्कार है वहां आनंद है, शांति है। लेकिन जहां पर कहीं कहीं ऐसे भी घराने हैं जहां एक ही बेटा है और दुराचारी है, उनकी दुख का पारावार नहीं है। बात ये नहीं है कि धन को उजाड़ रहा है, वो तो दुख होता ही होगा। लेकिन मेरा एक बेटा और ऐसा निकला, आत्मदेव जी को यही तो प्रॉब्लम हुआ कि मैंने संतों के चरणों में अपना शरीर पटक दिया, मरने तक का कह दिया, यही भाव से कि धन की कमी थी, संपन्न थे। लेकिन उन्होंने यही कहा कि बेटा हो तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन जब वही बेटा इतना बुरा निकला तो फिर और मरने गए हो। तो इसलिए इतनी से शुरुआत होगी, लेकिन धीरे धीरे फिर कन्वर्ट होते चले जाएगा, होते चले जाएगा। सिगरेट की आदत लगी तो शराब पे भी जाएगा। और इसमें इतनी महिमा है कि वो पतन का है ना, कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। और पतन में संगत भी इतना बड़ा काम करती है, बहुत ज्यादा, 90% और 95। अकेला शायद वो हिम्मत भी ना करे, लेकिन 4 मिल गए ना उसको बिगाड़ डालेंगे, शुद्ध बच्चे को बिगाड़ेंगे वो। संगति बहुत बुरी है। राम जी के वचन सुन लो, बरु भल बांस नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। ये राम कथा है। इतना बर्बाद करेगी वो संग। गलत बच्चों का संग मत करो, गलत दोस्त मत बनाओ, बर्बाद कर देंगे तुम्हें वो मीठे जरूर बोलेंगे, अरे सटका ले तू तो, कौन देखता है, लेकिन वो तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे दुश्मन है वो, और दोस्त नहीं हो सकता। वो मीठा लगेगा, बड़ा उसके बोल बड़े शक्कर जैसे लगेंगे, लेकिन उसमें विष भरा है। वो सिगरेट तक ही कायम नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा आगे, वो जाएगा शराब तक। 100% शास्त्र बोलता है, वो हमारे वचन नहीं है। धुंधकारी एकदम से थोड़ी बम से बन गया हो, धीरे धीरे तो गया हो। नहीं तो आत्मदेव ने ब्रेक नहीं लगाया होगा, बहुत लगाया होगा। कितना ज्ञानी पुरुष होंगे वो, लेकिन धीरे धीरे निकलते गया हाथ से, क्योंकि लाड़ तो था, बड़ी मुश्किल से मिला था। चलो बीड़ी पी है, चलो गुटखा खाया है, लेकिन फिर वो निकलते चले जाता है। और बहुत बड़ी बात है संगति की। शास्त्रों में संग का कितना महिमा है। अच्छे का संग करोगे तो भगवान ने तो नरक बताया ना, राम जी ने। विभीषण का प्रसंग है वो सुंदरकांड में, जब विभीषण जी चल के आते राम जी के पास, तब की चौपाई है वो। भगवान खुद कहते हैं। इसलिए गलत लोगों का संग मत करो, नहीं तो बहुत नुकसान होने वाला है। और अब ऐसे भी अभी आग लगी है सब संसार में, चारों तरफ जल रहे हैं लोग, ऊपर से वो हंस रहे हो, झूठा हंस रहे हो, कोई सुखी नहीं है, उनकी मुस्कुराहट झूठी है, अंदर से सब परेशान है। किसी एक के कलर पकड़ के बता दो कि सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न फिरे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई एक सुखी राम का दास। और फिर एक सुखी हो जाता है तो वहाँ लाइनें लगती है ऐसे, बर्र बर्र 10-10 20-20 हजार रुपए, 10-10 20-20 हजार लोग। अब हम देख रहे थे, सियाराम बाबा बता रहे थे, तो ऐसी भीड़ लगी थी परसों, कोई सोने कुछ नहीं अमावस को। और सियाराम बाबा ही नहीं, जहाँ भी महापुरुष हैं भीड़ लग, क्यों? क्योंकि वहाँ शांति मिल रही है। वो जो जलन है ना, वहाँ कहीं ना कहीं ठंडक मिल रही है, क्योंकि उनकी तपस्या का प्रभाव है वहाँ पर। वो तपस्या है जो सीधे परमात्मा तक पहुँची है, उसकी कहीं ना कहीं ठंडी हवा उन्हें वहाँ झलक मिल जाती है। इसलिए उनके हृदय में जो शांति मिलती है, इसलिए तो जाते हैं। नहीं तो कोई कहीं जाता है? तुम लाख बुलाओ तो लोग नहीं जाएंगे तुम्हारे घर। समय किसको है? आज कितनी बिजी लाइफ है,
किसी को पास टाइम नहीं है, इसलिए हम किधर किधर गए। इसलिए गलत संगत ना हो और बच्चों को संस्कार देना चाहिए। शराब तो ऐसी आजकल चीज हो गई, युवाओं में जैसे पानी पी रहे हैं। कलह से भर देगा घर को, अशांति से भर देगा घर को, संबंधों में प्यार मोहब्बत स्नेह इज्जत कुछ नहीं रह जाएगी। और स्नेह और इज्जत और प्रेम रह ही नहीं जाएगा तो फिर क्या रखा है तुम्हारे संसार में? अटाला डब्बा हो गया हो, कचरा हो गया हो संसार। पति पत्नी दोनों तने तने रहेगा तो क्या सुखी जिंदगी रहेगी तुम्हारी? बोलने को बहुत कुछ है, बोल सकते हैं हम, और आप समझ गए। आजकल युवा वर्ग शराब में बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, बहुत। नुकसान खुद का है, और भगवान ने कहा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। नुकसान किसका नहीं। बड़े समझाते तो युवा को लगता है ये तो बेकार की बकवास करते हैं, अक्सर लगता है युवाओं को, क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। गीता का ज्ञान है। ध्यायो तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् भ्रमति भ्रमसात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। शुरुआत कहाँ से है? इत्ते से है, शुरुआत इत्ते से है, लेकिन बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, नाश हो जाता है। वही तो बात कह रहे हैं हम, इतने से शुरुआत होगी। शास्त्र क्यों कहते महापुरुष शास्त्र पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि पढ़ोगे तो ऐसा समझ में आएगा। संस्कार कहाँ से मिलेंगे? वहीं से तो मिलेंगे। और जिन घरानों में ऐसे संस्कार होंगे, जिन बच्चों में ऐसे संस्कार होंगे, वहां मस्त है। ठीक है, ये तो दुखालय है। गीता जी भागवत जी कहते हैं दुखालय अशाश्वतम, ये झूठा है संसार और दुख का स्वरूप है पृथ्वीलोक। इस पृथ्वीलोक को भगवान ने ना जाने क्यों ऐसा बनाया कि जो आया वो दुखी जरा भगवान भी। कौन सा महापुरुष सुखी था भैया? वो अंदर की बात छोड़ो कि उन्होंने पा लिया और वो अंदर, लेकिन बाह्य दुनिया में तो दुखित थे कि नहीं? कितना संघर्ष पड़ा। आम इंसान को जितना संघर्ष नहीं पुरता उतना महान पुरुषों को पुरता है संघर्ष। भगवान हो या भक्त हो, कोई सा भक्त बताओ जिसकी जिंदगी में कांटे ना हो। फूल तो बहुत बाद में खिलते हैं, पहले तो कांटों से ही पाला पड़ता।